बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स सेमेस्टर। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर फाइन। हाँ जी, आज हमने पढ़ना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, उनका ऑपरेशन कैसे होता है, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक्स कैसे होते हैं, ये सब हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लीनियर सर्किट डिज़ाइंस का। इसके फिगर में देखें, दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल और नेगेटिव इनपुट टर्मिनल। पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल जो होगा वो इन्वर्ट नहीं करेगा सिग्नल की फ़ेज़ को, जबकि नेगेटिव इनपुट टर्मिनल जो होगा वो सिग्नल की फ़ेज़ को इन्वर्ट कर देगा। ये इसका स्टैंडर्ड सिंबल है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इसको हम एब्रीविएट करते हैं OP-AMP से। इस सिंबल के अंदर ऑब्वियसली पावर सप्लाई टर्मिनल्स नहीं दिए गए जो कि हमें यूज़ करने होंगे ऑपरेशन के लिए। अच्छा, एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को OP-AMP हम किस लिए कहते हैं? इसका जो अर्ली डिज़ाइन था उनको हमने एनालॉग कंप्यूटर्स में यूज़ किया था। सबसे पहले कंप्यूटर्स जो थे हमारे वो एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे, डिजिटल नहीं होते थे। तो इसमें इस एम्पलीफायर को हमने यूज़ किया था। कुछ इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स भी थे जिसके ऊपर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो थे वो परफॉर्म हो सकते थे, तो इसलिए इसको हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम दिया था। हाँ जी, वोल्टेज फीडबैक मॉडल VFB, इसको वोल्टेज फीडबैक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि आउटपुट पे हमें जो वोल्टेज वसूल हो रहा होता है फिर उसको हम इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह हमारा एक फीडबैक सर्किट वजूद में आता है। इसके करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं? फर्स्ट, ये जहन में रखें कि ये आइडियल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चाहिए होते हैं, जबकि इसके होने चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके जितने नज़दीक उसके करैक्टरिस्टिक होंगे उतना ही हम कह सकेंगे कि हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो एफिशिएंट है। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? इनफिनाइट इनपुट इम्पीडेंस, यानी कि इनपुट इम्पीडेंस जो है OP-AMP की वो इनफिनाइट होनी चाहिए। इनफिनाइट बैंडविड्थ भी और गेन भी। नंबर 3 है इनफिनाइट गेन। फिर नंबर 4 पे है ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस इसकी ज़ीरो होनी चाहिए। और नंबर 5 पे है ज़ीरो पावर कंजम्पशन। हाँ जी, बेसिक लीनियर डिज़ाइन देखें इसका। ये एक्चुअली हम इसको रियलाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के करैक्टरिस्टिक्स से हम जितना भी करीब हो सकें तो वो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर की क्वालिटी होती है। ये हमारे पास है वोल्टेज फीडबैक मॉडल। इस टाइप का जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये 10 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ के नीचे और इसकी हायर बैंडविड्थ जो होती हैं वो 90% तक होती है, यानी कि ये हमारे आइडियल करैक्टरिस्टिक्स से करीब तर होता है। यहाँ देखिए हमने फिर से दो टर्मिनल्स लिए हुए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे हमने पॉजिटिव सप्लाई भी दी हुई है जो ज़ाहिर है इसके ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव सप्लाई है, और एक हमारे पास आउटपुट टर्मिनल है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इनफिनाइट डिफरेंशियल गेन, ज़ीरो कॉमन मोड गेन, ज़ीरो ऑफसेट वोल्टेज, ज़ीरो बायस करंट और इनफिनाइट बैंडविड्थ। इसके इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि इसकी इम्पीडेंस जो होगी, इनपुट इम्पीडेंस, वो इनफिनाइट होगी, ज़ीरो बायस करंट होगा। डिफरेंशियल वोल्टेजेस के साथ ये जो है ये रिस्पॉन्ड करेगा, जबकि कॉमन वोल्टेजेस के सामने ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा।
और इसके आउटपुट एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ज़ीरो इम्पीडेंस इसका आउटपुट एट्रीब्यूट है। बेसिक ऑपरेशन क्या है इसका? बेसिक ऑपरेशन ये है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट मिल रही है, आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है, उसका एक पोर्शन जो है, उसका एक हिस्सा जो है, हम वापस इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे रहे हैं, यानी कि हम फीडबैक दे रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इस तरह से हमें फिक्स्ड गेन मिलेगा, एम्पलीफायर का एक फिक्स्ड गेन मिलेगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल पे फीडबैक दे रहे हैं तो इसको ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। डिफरेंशियल वोल्टेज जो होगा वो मल्टीप्लाइड होगा एम्पलीफायर के ओपन लूप गेन से। ओपन लूप गेन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो एक अलहदा से टॉपिक है। अगर डिफरेंशियल वोल्टेज का जो है मैग्नीट्यूड जो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं, वो अगर ज़्यादा पॉजिटिव होगा उससे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम दे रहे हैं, तो आउटपुट जो होगी वो नेगेटिव होगी। यानी कि अगर हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर हमने फीडबैक या डिफरेंशियल वोल्टेज जो दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा इन्वर्टिंग पे, इन्वर्टिंग माइनस साइन वाला है, तो अगर इन्वर्टिंग पे वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो हमारे पास आउटपुट जो मिलेगी वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। और अगर जो डिफरेंशियल वोल्टेज हम दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे नेगेटिव साइन वाले टर्मिनल पे नहीं दे रहे बल्कि पॉजिटिव साइन वाले टर्मिनल पे दे रहे हैं, तब हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज गेन होगा हमारी आउटपुट पे। अच्छा, जब तक हमारे पास इनपुट और आउटपुट जो है ऑपरेशनल रेंज के अंदर रहेगी, एम्पलीफायर के ऑपरेशनल रेंज के अंदर, तो डिफरेंशियल वोल्टेज जो होगा वो ज़ीरो रहेगा। ये डिफरेंशियल वोल्टेज, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये चीज़ें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आगे डिस्कस करते हुए पढ़नी है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर इसमें ठीक से समझ ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, उसमें समझ आ जाएंगी। अभी देख लें कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशंस क्या हैं इसकी, किस तरह से हम इन्वर्ट करते हैं और इन्वर्टिंग पे फीडबैक देते हैं, और किस तरह से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक देते हैं। ये दो बेसिक वेज हैं वोल्टेज फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। ये हमारे पास पहला दिया हुआ है, इसको चेक करें। ये इन्वर्टिंग मोड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। देखिए, इसमें हमारे पास वही दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, इन्वर्टिंग है एक और नीचे वाला पॉजिटिव साइन वाला नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं इसको हम। हमारे पास एक इनपुट टर्मिनल के लिए हमारे पास गेन रेजिस्टेंस है और दूसरी हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है। एक तो हो गेन रेजिस्टेंस हो गई जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं वो इसके थ्रू करेंगे, और दूसरी हमारे पास RF है फीडबैक रेजिस्टेंस, इसके थ्रू हम अगेन आउटपुट वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर रहे हैं दोबारा से अपनी इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर। तो इसके गेन का फार्मूला हो जाएगा Vout/Vn, यानी कि -RF/RG, फीडबैक रेजिस्टेंस का नेगेटिव बाय गेन रेजिस्टेंस। हाँ जी, इसके बेसिक लीनियर डिज़ाइन में हमने क्या करना है, इसकी सर्किट की गेन जो होगी रेजिस्टर्स की रेशियो से मालूम की जा सकती है। A इज़ इक्वल टू, A क्या है हमारे पास, एक गेन है सर्किट की 1 + R फीडबैक ओवर R इनपुट। ये देखिए, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग मोड ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हुई है सर्किट के अंदर।
देखिए हमारे रेजिस्टेंसेस जो हैं उनकी जगह बदल दी गई है। तो इसमें जो है हमारे पास गेन वही वी आउट ओवर वी इन ही होगा, लेकिन यहाँ पे उसका फार्मूला 1 + RF/RG बनता है।